वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झांसी की सोनी व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाइस, ये झांसी में हम लोगों का दूसरा दिन है और हम लोग निकल रहे हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। बस सुबह का टाइम था, मैं घर से निकलते टाइम इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सब लोग लगे हुए थे किसी ना किसी काम में, पैकिंग करना, खाना आना पैक करना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें, नहाना धोना, बहुत से सुबह के टाइम काम होते हैं, तो हम लोग नहीं व्लॉग बना पाए थे हम। तो बस अब हम लोग बैठ गए हैं और निकल गए हैं और हम लोग इसलिए अब मैं बना रही हूँ व्लॉग और आप लोगों को बताती रहूँगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। ये मैं हूँ, ये है मेरी जेठानी जी और ये है मेरी सासू माँ, और ये साथ में बैठे हैं हम, मेरे पति देव आगे, ये देखिए। और बस हम लोग निकल रहे हैं और पीछे ऑटो में बड़े भैया और दोनों बच्चे वो भैया के साथ आ रहे हैं दूसरे ऑटो में। हम सब लोग स्टेशन पे जाके मिलेंगे, फिर स्टेशन पे मिलते हैं हम सब लोग। एक ऑटो में सब लोग आ नहीं पाते हैं इसलिए दो ऑटो कर लिए थे। और ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन पे। ये देखिए कितना सारा हम लोगों का सामान है। ये हैं मेरे मेरे मुन्नू जी, बेटू महाराज जो हाय कर रहे हैं, और ये खड़े हुए हैं पति देव, साथ में ये हैं हमारे सुपुत्र और जेठानी जी। सामान आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा है। हम लोग कर रहे हैं ट्रेन का वेट। देखिए ट्रेन कब आती है, अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए सासू माँ को हम लोगों ने बैठाल दिया था क्योंकि आप थक जाओगी नहीं तो, इसलिए उनको बैठाल दिया था। हम लोग इतने एक्साइटेड हैं जाने के लिए कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बस हम लोग चित्रकूट पहुंच के फिर नेक्स्ट व्लॉग मतलब इसी में आपको दिखाएंगे चित्रकूट पहुंच के। हेलो गाइस, ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं चित्रकूट और ये है होटल का रूम। ये है एक रूम, ये है, और ये रूम अभी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं इस रूम में। इस होटल में हम लोगों ने लिए हैं 3 रूम। ये रूम है सासू माँ का और यहाँ पे रुकेंगे भैया। ये देखिए अभी तो फिलहाल सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हाथ मुंह धो के भाभी तैयार हो रही हैं और बच्चे लोग अपना गेम में लगे हुए हैं। और ये आ गए हैं चाय, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, आके हाथ मुंह धोया हम लोगों ने। शाम का टाइम हो चुका था तो फिर चाय आ गई है तो सब लोग पी रहे हैं चाय और बस एक एक करके चाय की चुस्कियां लगा रहे हैं हम लोग बस। और बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ मिल जाता है मोबाइल तो वो लोग लग जाते हैं मोबाइल में। ये देखिए कैसे लगे हुए हैं। बस भाभी देखिए कह रही हैं तुम भी पियो, चाय की चुस्कियां लो। और ये है मेरा गिलास। ओ, ये गिलास तो देखिए कितने बड़े हैं। मैंने उससे बोला इससे छोटा गिलास नहीं था, तो उसने बोला कि इससे भी छोटा गिलास है। हमने कहा उसमें तो पंचामृत पिया जाता है। बस इसके बाद हम लोग चाय पीते रहे और बस निकलने की करते हैं तैयारी। थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे अभी घाट पे, तो वहाँ जाके मिलते हैं बस। हेलो गाइस, हम लोग निकल गए हैं घाट पे। यहाँ पे है शिप्रा नदी और देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के इस बोट में। इतनी सुंदर लग रही है बोट यहाँ। शाम का टाइम है, पूरी जगह जगमगाती हुई यहाँ की नाव। और ये एक ही नहीं, यहाँ पे देखिए सभी नाव ऐसी हैं कि यहाँ पे इतनी अच्छी लाइटिंग वगैरह इतने अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं नाव को। और बच्चे सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। शाम का टाइम है, कितना अच्छा लग रहा है पूरी फैमिली के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे भी मोबाइल नहीं छोड़ा, इसमें आके भी मोबाइल देख रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ के
सीन देखें कितने अच्छे हैं। ये देखिए पतिदेव हर उस लम्हे को कैप्चर कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसी जगह पे जाओ तो फ़ोटो सेशन तो बहुत ज़रूरी है। और बस खूब बढ़िया भजन चल रहा है, भजन की आवाज़ आ रही है और हम लोग बैठे हुए हैं। बस इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। यहाँ पे देखिए जेठ जी और पतिदेव आराम से लेटे हुए हैं, क्या लुत्फ उठा रहे हैं सब लोग लेट के। मतलब वाकई इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बढ़िया, मतलब हर बोट में यहाँ पे लोग भजन चलाते हैं। इतना सुंदर भजन बज रहा है और साथ में पूरी फैमिली है। और रात के टाइम यहाँ की जो लाइटिंग है वो यहाँ पे दिन में इतना अच्छा नहीं लगता होगा जितना यहाँ पे रात में अच्छा लगता है। ये देखिए आप चारों तरफ कितनी जगमगाती लाल पीली गुलाबी लाइटें कितनी अच्छी लग रही हैं। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ से तो जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। शाम का टाइम है गाइस, तो यहाँ पे शाम को होती है गंगा आरती। तो बस हमने सोचा चलो वाह कितनी अच्छी अच्छी टाइम आए हैं, यहाँ की शाम को आरती भी देख लेते हैं। बस खड़े होके हम सब लोग आरती देखने लगे और आरती का मज़ा लेने लगे। सब लेडीज़ें जो खड़ी नहीं हो पाती हैं वो बैठ के ही आरती कर रही थी। और इतना मन को सुकून मिलता है ना, ऐसी जगह पे आओ। इतना मतलब क्या बोलेंगे उस चीज़ को, कि सब जगह ऐसा लग रहा था कि सब तरफ बस भजन ही भजन सुनाई दे रहे हैं और मंदिर घंटे बस ये सब आवाज़ें आ रही हैं और नदी की कल कल बहती हुई आवाज़ और उस नदी में नाव चलती हुई, वो भी इतनी सुंदर सुंदर नाव तैर रही हैं। सब नाव भी इस टाइम आरती के टाइम कोई मतलब उस नदी में चलती नहीं है, सब खड़ी हो जाती हैं आरती के टाइम, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस टाइम बस खड़े हो जाने चाहिए और आरती में सबको शामिल होना चाहिए। फिर आरती के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैठे कि चलो थोड़ा यहाँ का देखें कैसा लगता है यहाँ पे। बस हम लोग बैठ गए यहाँ शाम के टाइम और बैठ के हम लोग बातें करने लगे और यहाँ की जगमगाहट को देखने लगे। सभी लोग बैठे हुए थे यहाँ पे और यहाँ का आनंद ले रहे थे, यहाँ के जो दृश्य हैं उसका। यहाँ की सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ जो मुझे लगी, यहाँ की ये जो बोटें होती हैं ये बहुत सुंदर है। इतने अच्छे से डेकोरेट करके रखा है लोगों ने। और देखिए पानी में कितनी उसकी वो मतलब उसकी चमक से पानी में भी कितनी चमक आ गई है। रात में ये पानी भी इतना सुंदर लग रहा है कि क्या बताएं।
यहाँ का सीन इतना सुंदर था, बिल्कुल जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना वो थी यहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी। नहीं तो आजकल इतनी आर्टिफिशियल चीज़ें हो गई हैं कि मतलब वो पुरानी चीज़ें दिखती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आगे वो बगल में नदी बह रही है और नदी साइड में जंगल है पूरा, और ये अनुसुईया जी का मंदिर है यहाँ पर। बस हम लोगों ने दर्शन किए और हम लोग यहाँ से निकले। और सासू माँ थक गई थी तो सासू माँ से बोला कि आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, और हम लोग थोड़ा वहाँ बैठ गए। और मंदिर से निकलने के बाद थोड़ा हम लोगों ने बोला कि चलो अब बाहर बैठ लें नदी के किनारे। ये देखिए यहाँ पे नदी बह रही है, लोग नहा रहे हैं यहाँ, और उसके बगल में ये जंगल बना हुआ है। मतलब जैसा पहले जो सोचते हैं हम लोग कि वो राम जी आए थे, चित्रकूट में रहे थे जंगलों में, तो मतलब वो वैसा बिल्कुल वहाँ पे यहाँ पे आके बिल्कुल नेचुरल फील होता है। और सती अनुसुईया के बाद फिर हम लोग गए गुप्त गोदावरी में। वहाँ पे जाके हम लोगों ने अंदर मंदिर के दर्शन किए और फिर बस हम लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए। यहाँ सब लोग लाइन में लगे हुए थे और श्री राम जी का ऐसा नारा लगा रहे थे सब, जय श्री राम जय श्री राम। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि अपने आप से ही ये सब हम लोग बोलने लगे थे, सब के सब खूब चिल्ला रहे थे जय श्री राम जय श्री राम। ये देखिए मेरी जेठानी जी भी चिल्ला रही हैं जय श्री राम। और फिर सब लोग लगे हुए थे लाइन में। लाइन बहुत लंबी थी क्योंकि था छुट्टी का टाइम। और फिर यहाँ बेटू था, बेटू से भी हमने बोला तो बेटू भी चिल्लाया जय श्री राम, पतिदेव भी चिल्लाए, सब लोग। अब गाइस हम लोग गुप्त गोदावरी के लिए दर्शन करके फिर हम लोग निकले हैं हनुमान धारा के लिए। और हनुमान धारा थोड़ा ऊंचाई पे है, वहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं और ट्रॉली भी जाती है, लेकिन मम्मी हम लोगों के साथ में थी और फिर टाइम भी उस हिसाब से हम लोगों के पास ज़्यादा था नहीं। अगर हम लोग पैदल जाते तो ज़्यादा टाइम लगता, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ट्रॉली से ऊपर चलते हैं। तो हम सब लोग ट्रॉली में बैठ के हनुमान धारा के लिए गए। बस वहाँ पे हम लोग निकलने लगे। जैसे जैसे ये ट्रॉली ऊपर बढ़ रही थी मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब नीचे देखने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल, और वो थोड़ी बहुत हिलती थी तो और ज़्यादा डर लगता था। जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ रही थी मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। बस हम लोग ट्रॉली में बैठ के ऊपर चल दिए। देखिए अब कितनी देर में हम लोग ऊपर पहुंचते हैं और वहाँ पे करते हैं हनुमान जी के दर्शन। और ये देखिए बैठी हुई हैं सासू माँ, बाहर का लुत्फ़ उठा रही हैं देख के। मम्मी भी हाय करने लगी, हमने कहा मम्मी हाय करो, मम्मी हाय करने लगी। मेरी जेठानी जी, भैया भी बैठे हुए थे लेकिन भैया से कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं चलो कोई नहीं, ठीक है, वीडियो में तो आ ही गए हैं वो। बस अब हम लोग हनुमान धारा पहुँचते हैं। हनुमान धारा के बाद फिर हम लोगों को हो गई रात। फिर हम लोग आए कामतगिरी की परिक्रमा करने, क्योंकि वहाँ रात में परिक्रमा करो और थोड़ी ठंडक भी रहती है, इसलिए हमने रात में वहाँ परिक्रमा करने का सोचा। क्योंकि दिन में तो धूप रहती है और फिर गर्मी। मम्मी को तो हम लोगों ने वो व्हील चेयर रहती है उसमें बैठाल दिया था और हम लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे सॉरी। तो बस हम लोग लगे परिक्रमा करने में और बस देखिए हम लोग कर रहे हैं परिक्रमा। और बस परिक्रमा करके अब हम लोग जाएंगे होटल में और होटल में जाके सोएंगे। तो बस अब हम लोग थक गए हैं बहुत ज़्यादा परिक्रमा करके पूरे दिन भर। 2 दिन हम लोग खूब घूमे
और अब हम लोग कहाँ जाएंगे ये मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको। ये मैंने आप लोगों को चित्रकूट के 2 दिन में जो हम लोग रहे वो मैंने आपको दर्शन करवाए, सब जगह बताया कि मैं कहाँ कहाँ गई, वो मैंने सब कुछ आपको बताया। और बस हम लोग यहाँ कामतगिरी की परिक्रमा करके जाते हैं होटल में और सोते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट।